हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा विद रविंदर पर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जीके में देखो वीडियो तो आ ही रही है। ठीक है, अगर मैथ्स की बात करूं तो मेरी मैथ्स की वीडियो डीपी शर्मा चैनल पर जा रही, ग्रुप अलवर राजस्थान। ठीक है, एक दो चैनलों से और डिमांड आ रही है, मैं नहीं भेज पा रहा किसी कारणवश, तो मैं सोच रहा हूँ इसी चैनल पर थोड़ा जो लोग जुड़ रहे हैं उनको तो भेजता ही रहूँ। ठीक है, तो मैं जीके के 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है, डेली 50 क्वेश्चन जीके की एक वीडियो आएगी पर डे। ठीक है, ओके। और पीली बुक चली रही है तो जीके में ये काम, क्योंकि दिल्ली पुलिस में मेन पोर्शन जीके है, तो मैं आपको बता दूं, आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ और आप हमारे साथ। ठीक है, ये रीजनिंग की इससे पहले फर्स्ट वीडियो थी, ऑर्डर रैंकिंग कराया था। ठीक है, अब देखिए आप जीके में ये बुक चल रही है, आपको पता है, जो 50 क्वेश्चन की डेली सीरीज है, ऑब्जेक्टिव है। ये कौन सी बुक है? ऑब्जेक्टिव। में आपको दिखा दूं, देखिए, ये शायद आपके पास नहीं मिलेगी बुक, आपके पास डिस्क्रिप्टिव में होगी, ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव में है। ठीक है, और ये जीके की बुक है। ठीक है, यानी जीएस। तो आप पहला क्वेश्चन लिखिए, जो एडिशनल चीज़ें होंगी वो बताते चलूँगा, आप निश्चिंत हो जाइए। आपको लिखना पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ, जब कब चली। ठीक है, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ मैं आपके सामने, ए बी सी डी। आप देखिए, ऑप्शन में लिख रहा हूँ आपके सामने, 14 मार्च 1853 और 16 अप्रैल 1853। ठीक है जी, और 15 अगस्त 1853, और फोर्थ ऑप्शन है 16 मई 1854। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए, अब इसमें बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। भारत में देखो जीके का पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैं अलग ऑसम वे में पढ़ाऊंगा, शायद आपने नहीं पढ़ा हो। देखिए अब किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? आपको पता होगा 16 अप्रैल 1853 में, यानी कि यहाँ पे कौन था आपको पता है? डलहौजी के काल में चली थी। किसके काल में? डलहौजी के काल में चली थी। ठीक है, आपको पता होगा जो यहाँ पे चली थी, इसने क्या करा था? तार सेवा, यानी तो संचार सेवा, तार सेवा जो बिछवाई थी। आपने आगरा टू कोलकाता सुना होगा। ठीक है, तो इसने बहुत काम करे थे। ठीक है जी, शिक्षा नीति भी आई थी इसके समय में, अगर मैं बात करूं। और 1853 में ही ये रेलगाड़ी चली थी पहली। और सर्वप्रथम क्वेश्चन आया था कि सर्वप्रथम कब चली थी? 1825 में चली थी, याद रख लेना, 1825 में। लिवरपूल टू मैनचेस्टर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ओके। ये जब भारत में चली प्रथम, और विश्व में कहाँ चली? 1825 में, लिवरपूल टू मैनचेस्टर। अब मैं आपसे बात करता हूं, आ जाओ जी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पहली रेल यानी मेट्रो रेल भारत में कब चली, तो आप कहोगे जी 1925। ठीक है, ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का उत्तर नहीं है। मैं आपसे कहूंगा जी 1900 आपको देना होगा, 1900। ये दो डेट आपको याद रखनी है। क्लियर है बात? क्लियर है जी। ठीक है, मैं इंग्लिश में थोड़ा उतारिए इसको। ठीक है, तो आप देखिए, दो डेट आपको याद रखनी, एक तो 25 दिसंबर 2002। ये क्या हुआ था भारत में? अगर मैं बात करूं सर्वप्रथम मेट्रो कब चली, तो 1984 में चली। आपको याद रखना होगा, कोलकाता में चली थी। ठीक है जी, ओके। अब मैं आपसे बात करता हूं 25 दिसंबर 2002, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये चली थी। ठीक है, और कहाँ चली थी? दिल्ली में। सादरा टू, देखो ये याद रखना आपका, सादरा टू 30 हजारी। ठीक है, 30 हजारी से सादरा चली थी, ऐसे याद रख लेना, 30 हजारी
शाहदरा। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट होगी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसलिए रिलेट करके बता रहा हूँ। अगर रेल का नाम आया तो रेल से बता दे रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। कितने जोन है इसके आपको पता ही होगा, 18 हैं, पहले 17 थे, ठीक, उससे पहले 9 थे। ओके जी, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें मेट्रो रेल चली, क्वेश्चन आ सकता है 2002 में, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी। कब, कहाँ से कहाँ? दिल्ली में जो चली थी 30,000 से शाहदरा। अगर मैं आपसे बात करूं सर्वप्रथम मेट्रो रेल भारत में 1984, नो डाउट क्लियर होगी सारी बात। विश्व में बात करें तो 1825 लिवरपूल टू मैनचेस्टर। अगर भारत में सर्वप्रथम बात करें 16 अप्रैल 1853। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर क्वेश्चन आ ही चुका है तो आप मुझे इसमें एक चीज बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन इसमें कहां कहां से उठता है। ठीक है, आप मुझे खुद बताओ, यानी एक क्वेश्चन आता है आपका, आप बताओ रेल इंजन जो कारखाने, रेल इंजन, ठीक है, रेल इंजन वो कहां कहां पर है। ठीक है, और आपसे डिब्बा का भी पूछ सकता है, ये डिब्बे के कारखाने, ठीक है, डिब्बों के, ये मैं वो क्वेश्चन लिखा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिब्बों के लिए जो रेल इंजन कारखाने वो आपको बताने हैं। ठीक है जी, ओके जी, आप समझ चुके होंगे मैंने दोनों क्वेश्चन में क्या लिखा। रेल इंजन कारखाने यानी रेल के जो इंजन बनते हैं, ठीक है, कारखाने वो कहाँ पर हैं, और डिब्बों के वो कहाँ पर हैं। ठीक है, और रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपकी आंखों के सामने रखे हैं। आ जाओ जी सामने, आपको एक ऐसी तरीका बताऊंगा जो जिंदगी में नहीं भूल सकते। अब मैं आपसे कहूंगा रेल इंजन, जब रेल आती है उसका इंजन आगे होता है, आप स्टेशन पे खड़े होते हो तो आप क्या कहोगे, अपनी जो साथ जाओगे, बीवी के साथ ही जाओगे अपनी के, तो आप बीवी से कहोगे बीवीसी साइड हट जा, तो आप कहोगे जी मुंबई। ठीक है, ठीक है, मुंबई, वाराणसी, ठीक है जी, और ये चित्तरंजन। ठीक है, क्लियर है बात। अगर मैं आपसे बात करूं डिब्बों के लिए कहां पर फेमस है, देखो ये कारखाने मुंबई, वाराणसी, चित्तरंजन, ठीक है, चेन्नई। अब मैं आपसे बात करूं डिब्बों के लिए जो हैं, डिब्बों के लिए जो कारखाने वो कहां पर है, के बीपी, के मेरा बीपी हाई है, तो आपको याद रखना कोलकाता, कपूरथला, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट। आप प्रैक्टिस सेट एसएससी का ही देख लीजिए, मैंने देखा इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे, कपूरथला। ठीक है जी, उसके बाद आप लिख लो बेंगलोर, उसके बाद आप लिख लो पेरम्बूर, चित्तरंजन आपको पता ही है, रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है, ये आपकी रायबरेली है। ठीक है जी, रायबरेली। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ये हो गए, 3-4 ये हो गए, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, देखो कितना औसम तरीके से मैंने आपको इनको समझाया। रेल इंजन कारखाने बीवीसी, बेंगलोर, वाराणसी, ठीक है, चित्तरंजन। अब मैं आपसे बात करूं डिब्बों के जो कारखाने, के बीपी, K4 कोलकाता, K4 कपूरथला, B4 बेंगलोर, P4 पेरम्बूर, बात खत्म। जीके में जुगाड़ ही चलता है, इस चीज़ को आप निश्चित कर लेना। अगर आप कहीं जा रहे हो तो उसके लिए कुछ पहचान बनानी जरूरी होती है। ठीक है, तो ये पहचान आपको क्या करनी है, जरूरी बनानी है पहचान, तो इन पहचान को आपको देखना होगा। ठीक है, ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन आप अगला देखिए, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, गेट जल्दी। ठीक है, तो ये क्या आपको देखो याद करने होंगे इस तरीके, इनसे बेस्ट और कोई वे नहीं है जीके को याद करने के लिए। आप कहीं जा रहे हो, किसी शहर में जा रहे हो, आपको वहाँ पे अगर सर्वे करना है तो आपको कुछ चिन्ह ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे ही मैं जीके में कुछ चिन्ह बता देता हूँ जिस तरीके से आप उनको याद कर लेते हो। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन भी हो रहे हैं, और जो नहीं कराने के वो पहला रेल अधिनियम, आप बताओ पहला रेल अधिनियम, पहला रेल अधिनियम, पहला रेल अधिनियम, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपके लिए। पहला रेल अधिनियम ऑप्शन है 1853 और 1890,
ठीक है जी, 1905, ठीक है जी, 1915, ठीक है। ये पॉइंट है आपके और इनमें आपको बताना है। अब बताओ इनमें मुझे पहला रेल अधिनियम जो चला था वो कब चला था? अधिनियम जो लागू हुआ था 1890 में, नो डाउट, ठीक है जी, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं 2 डेट यानी 3 डेट बता, इसको तो आपको पता है डलहौजी, ठीक है, पहली बार रेल भारत में चली, तो आपको याद रखना होगा 1853, 16 अप्रैल 1853, अभी बता के हटाऊं। 1905 में आपको बता होगा बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अब मैं आपसे बात करूं 1915, 9 जनवरी, देखो ये क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं मैं, बात खत्म, आपको भी यही करना होगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे अफ्रीका से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, उन्होंने फिनिक्स फॉर्म की। अब गांधी जी से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना की थी उन्होंने, वो कहां पर की थी? आपसे क्वेश्चन है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कहां की थी वो। डरबन में, कमेंट सेक्शन में बताना डरबन कहां पड़ता है, ठीक है, याद रहेगी ये चीज, ठीक है जी। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, 9 जनवरी को आपको पता होगा भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, ठीक है। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, गांधी जी के पिता का नाम आपको बताना है, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ, ठीक है। ये चीज क्या आपको रिलेट करनी है, क्या करनी है? रिलेट करनी है। कहाँ गए, कैसे गए, गांधी पढ़ाऊंगा, एक धोरे से झंझोड़ कर दूंगा, ठीक है जी। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा नियोक्ता, देश का आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग, बी ऑप्शन जूट उद्योग, सी ऑप्शन रेल उपक्रम, और चौथा जो ऑप्शन है आपका नौसेना यानी नौ परिवहन। तो आप समझ जाओगे नौ मतलब क्या, ठीक है, ठीक है जी। आप मुझे खुद बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता वो कौन है? बच्चा इस बात को जानता है कि देश का सबसे बड़ा जो नियोक्ता है वो रेल उपक्रम है। क्लियर है इस बात को, ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करूं, देखो भारत में जो सर्वाधिक पाया जाता है, अगर मैं इनमें ही बात करूं, जैसे कि जूट की बात करूं, तो जूट कहां पे? पश्चिम बंगाल में, जो सुंदरवन का डेल्टा है, विश्व प्रसिद्ध डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा यमुना के संगम से जो मिलकर बनता है, ठीक है। गंगा को, अब मैं बात आ गई जैसे जूट, सबसे मैंने पश्चिम बंगाल नाम लिया, ठीक है जी। अब मैं उसमें आपसे बात करूं, पश्चिम बंगाल में गंगा को कहा जाता है पद्मा और यमुना को कहा जाता है जमुना। याद रखना इस बात को, ये पॉइंट बनते हैं। और जब अरुणाचल प्रदेश मैंने नदी पढ़ाई थी उसमें बहुत अच्छे से बताया था, मुझ पर रुका नहीं जाता बगैर बताए। स्टैटिक जीके में यहीं से मजबूत कर दूंगा आपकी इन क्वेश्चनों से ही, ठीक है ना। आपको मुद्रा याद करने दूं तो किसी देश की ऐसी याद करा दूंगा ना, आपको किसी देश की सीमा, किसी देश में क्या प्रसिद्ध, सारी चीज यहीं से कंप्लीट करा दूंगा आपको, ठीक है। हिस्ट्री की रही बात, हिस्ट्री अलग से चलेगी, ठीक है जी। आप देखना लट्ठ कट जाए कतई। अब देखो जूट उद्योग की बात करूं मैं, पश्चिम बंगाल, ठीक है, सर्वाधिक, ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करता हूं भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा बनती है, आप जानते हो कौन सी सीमा रेखा बनती है भारत और बांग्लादेश के बीच? वो बनती है 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर। बार बार मैं इन चीजों को बताता चलूंगा ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। बांग्लादेश का आपको पता है राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। ये क्वेश्चन इसलिए बताता चल रहा हूं साथ साथ क्योंकि ये याद हो जाएंगे आपके यहाँ के यहीं। कबड्डी में, अगर कबड्डी राष्ट्रीय खेल है तो कबड्डी में प्लेयर कितने होते हैं आपको तुरंत देखना चाहिए, 7। नेट बॉल में भी कितने होते हैं? 7। क्लियर है बात? क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप या एक चीज बताओ मुझे, चलो खेलों की बात कर लेता हूं, आप बताओ बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आप कहोगे जी 9। ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है जी? यूएसए का।
यूएसए में समय जोन कितने हैं जी? 7, ठीक है 7, ओके। अगर मैं बात करूं यूएसए और कनाडा एक देश पड़ता है, कनाडा की राजधानी ओटावा, इनके बीच एक 49 डिग्री चैनल यानी समांतर रेखा है, विश्व की सबसे शांत रेखा। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं ये, नो डाउट, इस बात का दावा है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच, आपसे मैंने मुंह उठा के ऐसे ही पूछ लिया, तुरंत बता दीजिए। अंडमान निकोबार। 9 डिग्री किसके बीच है? मिनिकॉय और किसके बीच है, ये आपको बताना। 8 डिग्री मिनिकॉय और किसके बीच है, ये बताना। ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको भाइयों, क्योंकि आप समझ नहीं रहे कि आपको जीके कैसे पढ़नी है। अगर एक वीडियो कहो तो उस पर बना दूंगा, पीली बुक जो हो ना, पीली बुक के फरकच्चे उड़ा देगा, आप याद कर लोगे नीट तरीके से, तरीका पता होनी चाहिए आपको, ठीक है जी। आपको पता है इस्पात नगरी, आपको पता है जमशेदपुर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना है, किस नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर, ठीक है जी, ठीक है। आप मैं फिर बता रहा हूँ आपको, देखो किताबों को तो बगैर किताब के तो तैयारी होती ही नहीं, लेकिन आपको ऑनलाइन के साथ साथ एक बेटर वे भी मिलना चाहिए ऑनलाइन में कैसे हमको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, टाइम जा रहा है 1-2 घंटा, नहीं, ठीक है, तरीके से। अब मैं आपसे बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं, चलो इस्पात आ गया तो मेरे एक दिमाग में आ गया, मैं कह लूँ अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसे अभ्रक होता है, ऐसे आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा। क्लियर है जी, क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपसे जैसे कहूँ इस्पात, ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ अभ्रक, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, नो डाउट, तुरंत मुंह से निकलते नहीं, कोई पूछे तो याद। अगला क्वेश्चन लिखो आप, देखो आप ये सोच रहे हो मैं चौथा क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन अब तक आपके 20-30 क्वेश्चन समझा दिए, इतने में ही मैंने आपको। अब लिखो आप, किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई? आपको चौथा क्वेश्चन में करा रहा हूं, किसके शासनकाल में रेल, डाक सेवा प्रारंभ हुई? ठीक है जी। अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आपके सामने ऑप्शन भी लिख रहा हूं क्योंकि आदत आपको पड़ी हुई थी ऑप्शन की, तो ऑप्शन लिख दे रहा हूं, नो डाउट। लॉर्ड रिपन, ए ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ठीक है जी। मैं बी लिख दे रहा हूं, बी ऑप्शन लिख दे रहा हूं लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है। डी ऑप्शन में लिख दे रहा हूं यहां पे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है जी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन आपके क्या है इसमें? ऑप्शन आपके 4 ही दे रखे हैं, इस चीज को आपको मैं बता दूं, ठीक है। अब आप खुद बताओ किसके शासनकाल में रेल डाक सेवा प्रारंभ हुई थी? अभी बता के हटा था, 16 अप्रैल 1853 एक डेट बताई थी जिसमें डलहौजी ने रेल सेवा प्रारंभ की थी। तो देखो अपने आप ही आपको उत्तर याद हो गए, रेल सेवा का प्रारंभ किया इसने, डाक सेवा प्रारंभ की इसने, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपको क्या होगी? याद होगी, ठीक है। अब इससे मैं आपको एक चीज और बताऊं, देखो लॉर्ड कैनिंग की बात करें, लॉर्ड रिपन की बात करें, ठीक है, लॉर्ड कर्जन की बात करें, ठीक है जी। लॉर्ड कर्जन आपको पता है बंगाल विभाजन इसके काल में, ठीक है। पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी इसने। ये क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं जो मैं लिख रहा हूं, पुरातत्व विभाग की स्थापना, दिल्ली दरबार, बताओ और क्या लोगे? जान लोगे। दिल्ली दरबार इसके काल में लगा लॉर्ड कर्जन के में, याद कैसे करोगे इसने? और कॉमर्स विभाग की स्थापना, ठीक है जी, कॉमर्स विभाग, ठीक है जी। बताओ इतने काम जो आदमी करा उस पर कर्जा तो होगा ही, तो इसलिए लॉर्ड कर्जन। क्लियर है बात? क्लियर है जी। बंगाल विभाजन, पुरातत्व विभाग, दिल्ली दरबार, कॉमर्स विभाग,
ठीक है, ये चीज़ किसने कराई थी? लॉर्ड कर्जन ने कराई थी। याद कैसे करोगे? इतने काम कराए तो कर्जा होना निश्चित था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग आपको पता है, ठीक है। मैं बात करूं लॉर्ड रिपन, ओके। आपने देखा होगा 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो, क्वेश्चन ये आते हैं, निश्चित आते हैं, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, नो डाउट। अगर मैं आपसे बताऊं तो इसमें ही आ जाता है 81 में, 1881। ये जो जनगणना हुई थी ये नियमित रूप से हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा नियमित रूप से, नियमित रूप से जो जनगणना हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? 1881। क्लियर है जी? क्लियर है। किसके शासन में काल हुई थी? किसके शासन काल में? तो लॉर्ड रिपन, याद रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, ठीक है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और मैं आपसे और कुछ बताऊं इसमें, तो अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं डेली सोचता हूँ कि एक मतलब कि 40 क्वेश्चन कराऊं, उसमें होता क्या कि मैं एक क्वेश्चन में ही 10 मिनट ले जाता हूँ, बताता ही रहता हूँ, कहाँ तक बताऊँ, हद ही नहीं है कुछ बताने की, ठीक है। तो यही है कि बताते ही रहेंगे हम, तो पढ़ते रहो, ठीक है, अध्ययन करो। और सबसे बड़ी बात होती है, इंसान की प्रवृत्ति होती है कि आज आपने जितना सीखा कल उससे आपको फालतू सीखना। अगर आप वहीं रुके खड़े हो और अपने आप ने मान लिया कि मैं बादशाह हूँ, चाहे कितना ही बड़ा टीचर सही कोई, या कितना ही बड़ा विद्वान सही, अगर वो अपने आप में ये सोच ले ना कि मैं तो परिपूर्ण हूँ और वो वहाँ पर रुक गया, तो उसकी ज़िंदगी खत्म हुई। कोई बहुत से बच्चे होते हैं सोच लेते हैं मैंने नौकरी पा ली कांस्टेबल की, मैं आगे क्यों पढ़ूँ? अरे भाई तेरी ज़िंदगी वहीं खत्म होगी अगर तेरी सोच ऐसी होगी, ठीक है। तो सोच को थोड़ा विकसित करो। आपकी प्रवृत्ति, इंसान की प्रवृत्ति धरती पर किस लिए जन्म लिया उसने? इसलिए ही तो लिया कि वो सीखे, आगे बढ़े, ठीक है। असली टीचर की पहचान बता रहा हूँ आपको, या असली इंसान की, कि उसकी ज़िंदगी में जिस दिन ये वर्ड आ जाता है कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, तो वो तो सोच लो खत्म है वहीं उसकी ज़िंदगी। और जो हमेशा सीखने की जिज्ञासा रखेगा डेली, वो अपने आप में महान होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। आ जाओ अब आगे, ऐसी बात तो चलती रहेंगी बीच बीच में, ठीक है जी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, ठीक है जी। भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? कब किया गया? ठीक है जी। ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं आपके सामने, ऑप्शन लिख दे रहा हूं 1920 और 1930 और 1940, 1950। देखो याद कैसे रखना आपको, भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1950, नो डाउट। क्लियर है? क्लियर है जी। अब मैं आपसे बताऊं, आप कहोगे 1853 में सर्वप्रथम चली, ठीक है। 1950 की मैं बात करूं, इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर मैं बात करूं 20 में क्या हुआ, आपको पता होगा असहयोग आंदोलन, ठीक है जी। मैं बात करूं 1930, तो आपको 1930 ना 31 में आपको एक चीज याद रखनी होगी, गांधी इरविन समझौता। क्या? गांधी इरविन समझौता 31 में हुआ था जी, इंपोर्टेंट है, ठीक है। साइमन कमीशन 1928, याद रखना, ठीक है। 27 में वहां से उसका प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। 28 में साइमन कमीशन आया। लाला लाजपत राय की लाठी लगने से आपको पता क्या हो गई थी, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज थे, मतलब बहुत बड़ी एक नाम था लाला लाजपत राय। अगर मैं आपसे बात करूं क्रिप्स मिशन, ठीक है, और क्रिप्स मिशन, और आपको देखना होगा भारत छोड़ो आंदोलन, ये पॉइंट आप याद रखो, ये तो आपके हमेशा याद रहनी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। एक 1940, ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं, एक कैबिनेट मिशन आया था, आपको बता दूं मैं, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया था,
ये तो मैं आपको ऐसे ही याद करा दूंगा बहुत तरीके से। कैबिनेट मिशन आपको पता 1946 में आया था, ठीक है जी, 1946। अब मैं आपसे बात करूं, 3 व्यक्ति थे, उनका नाम पूछ लेता कभी भी कि उनमें निम्न में से कौन नहीं था, मिलान पूछ लेता, मैच करा देता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, सलाह, SLA, ये तीनों व्यक्ति थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर। लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एलेक्जेंडर, तीनों याद, बात खत्म। देखो टैग चाहिए आपको। जीके में क्या होता है कि अगर आप टैग नहीं रखोगे, कितना ही पढ़ लो याद हो जाएगा, भूलोगे। टैग से पढ़ो, कभी नहीं भूल सकते, ठीक है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है जी। आपको पता है गांधी जी के बारे में अगर मैं बात करूँ, चलो छोटी सी, तो इनके जो 6 आंदोलन थे, 3 तो बहुत छोटे आंदोलन थे, 3 बहुत बड़े आंदोलन थे, ठीक है। छोटे आंदोलन और बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है जी, भारत छोड़ो आंदोलन। और छोटे में जो थे आपके चंपारण, भारत में पहला आंदोलन चंपारण, खेड़ा, ये 17 में था, ठीक है जी। साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी उन्होंने 1916, जो यात्रा थी साबरमती आश्रम, गांधी जी। चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918 और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो था वो था अहमदाबाद मील मजदूर, ये कब था, ये भी 1918 में था। गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी, केसर हिंद की उपाधि, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी ये आपको बताना है। नाइटहुड की उपाधि और केसर हिंद की उपाधि, मैं दोनों हस्तियों के नाम बता देता हूँ, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर। दोनों ने अपनी उपाधि लौटा दी। रॉलेट एक्ट आया था जब, बिना अपील, बिना दलील, बिना जलील का जो कानून था उसका जब उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने अपनी असहयोग आंदोलन के थ्रू अपनी उपाधि लौटा दी थी। क्यों लौटा दी थी? क्योंकि आप समझ ही सकते हो, फिर उन्होंने इतना विश्वास किया था गांधी जी ने उन पे, उन्होंने उसका उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा हमें न चाहिए तुम्हारी उपाधि, धर लो, अब देखो हमारा खेल तमाशा कुश्ती का, ठीक है। गांधी जी ने कह दी ठोक के, आ जाओ जी हाँ, अब आ जाओ जी। अब मैं बात करूं आपसे, देखो आ जाओ, भारत के किस शहर, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का पहली बार परिचालन हुआ? ठीक है जी, आप बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन में लिख दे रहा हूं आपको। अभी थोड़ी देर पहले बहुत कुछ समझा चुका हूं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पीछे, ठीक है। और ऑप्शन दे दूं मैं आपको। पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन मुंबई, ए ऑप्शन मुंबई, ठीक है। बी ऑप्शन आ जाएगा आपका नई दिल्ली और मद्रास, और डी ऑप्शन आ जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है जी, तो आपको बताना, देखो इतना आसान क्वेश्चन, और मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन यही था। अब मैं बात करूं भारत के किस शहर का पहली बार मेट्रो रेल का जो पहली बार जो परिचालन हुआ था वो कोलकाता हुआ था। ठीक है, ओके। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, कोलकाता में हुआ, पहली बार हुआ, नो डाउट, लेकिन कब हुआ? तो आपको बताना होगा 1984। ये मेट्रो रेल की बात कर रहा है जी, ध्यान देना होगा आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, मेट्रो रेल कहाँ हुआ? कोलकाता 1984। और दिल्ली में कब हुआ था? 25 दिसंबर 2002। 30 हजारी और छादरा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, देखो नई दिल्ली जब राजधानी बनी 1912 में, याद रखना ये पॉइंट, उससे पहले कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी।
अब मुंबई से भी एक दो क्वेश्चन मैं बता दूं आपको। मुंबई बंदरगाह सबसे पुराना, ओके ठीक है। मुंबई बंदरगाह बिजी होने के साथ साथ वहाँ पे एक नया बंदरगाह बना है, उसका नाम है न्हावा सेवा, वाह सेवा, ठीक है जी। ये बंदरगाह है मुंबई का, ठीक है। पूना जो ये मतलब कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। 85, ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करूं, होना कहाँ था वो, पूना में होना था, लेकिन हुआ कहाँ, मुंबई में हुआ। प्लेग रोग के कारण पूना में नहीं हुआ, आप जानते हो इस बात को भली भांति, लेकिन रिपीट कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। और अब चलो आगे चलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही मैं बहुत बताता ही चला जाता हूँ, ये मेरी आदत ख़राब है, इसलिए वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं करा, ठीक है जी, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहना आपको, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अपने आप में क्वेश्चन है। भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? भारत में रेलवे को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? ठीक है, ऑप्शन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, टेंशन मत लो। 1924-25 और 1929-30 मैं बात करता हूं, और 1934-35 और 1940-41, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताओ इसमें कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी में। भारत में रेलवे को, अब एसएससी नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एसएससी का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए, दिल्ली पुलिस के लिए तो मोस्ट है वो, ठीक है, क्योंकि एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। भारत में रेलवे को सामान्य बजट से कब अलग किया गया, तो आपको याद रखना होगा 1924-25। महिलाओं को मत देने का अधिकार कब, बताओ, टेंशन फ्री है, ठीक है। तो किस एक्ट के तहत, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर देखो यहाँ पे ये सारी डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है। भारत म्यांमार से अलग हुआ 35, ठीक है। आरबीआई की स्थापना, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, देखो, ठीक है। इसलिए अब जल्दी करा रहा हूँ थोड़ा, नहीं तो एक क्वेश्चन में क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताना कि कैसा अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करना और शेयर करना, एक जने को तो शेयर करना ही होगा आपको, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, ओके। भारतीय रेलवे में लोगों में कितने सितारे हैं, याद रखना होगा ये चीज़, ठीक है। 18 आपके क्या रेलवे जोन है। अगर मैं बात करूं भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म, तो आपको पता ही है गोरखपुर है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लिखा। वो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा जो बिल्कुल टिंकू टाइप का होगा, वो लिखूंगा जिसमें कुछ बताने वाला होगा। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, ठीक है, आप जानते होंगे इसको। भारतीय रेल में कितने जोन हैं? भारतीय रेल में आप बता सकते हो, भारतीय रेल में कितने जोन हैं, ठीक है जी, क्वेश्चन है ये। ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं आपके पास, 16, 18, 20, 22, ठीक है, ठीक है जी। अब आप खुद बताओ, इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें खुद बताना होगा कि भारतीय रेल में कितने जोन हैं। मैंने बताया जी 18 जोन है, पहले 17 थे, इससे पहले एक बन गया, ठीक है, विशाखापट्टनम, और मैं बात करूं सबसे उससे पहले 9 थे। अब मैं आपसे एक चीज़ कोशिश करता हूं यहाँ पे समझाने की। देखो यहाँ पे क्या होता है, अब मैं कह लगूँ आपसे उपाधियों का अंत, ठीक है, किस अनुच्छेद में, तो आ जाओ 18। मैं आपसे कह लगूँ, देखो ये भाग 20 है, जैसे मैं कह लगूँ भाग 20 में क्या है जी, आपको तुरंत बताना होगा भाग 20 अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से लिया था? अफ्रीका, ठीक है, ये चीज़ स्रोत है। ये संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था? अफ्रीका से लिया गया था। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? यूएसए से लिए गए थे। अगर मैं बात करूँ आपसे, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या है, रिवाइज करो, बार बार इनको पढ़ो। विधि व्यवस्था जापान से ली गई थी, कानून जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या है,
याद रखनी होगी, ठीक है। नीति निर्देशक तक कहाँ से लिए गए थे, ये चीज़ें आपको बार बार रिपीट करनी होंगी, बगैर रिपीटेशन के तो कुछ नहीं होता, ठीक है जी। भाग 15 क्या आप बता सकते हो, मैं आपसे पूछूं? भाग 15 निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित है। मैं आपसे कहूँ आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 आप बता सकते हो? स्पष्टता का अंत, प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल भी ऐसी रटवा दूंगा मुँह जवानी की, फर 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 फर, ठीक है, ठीक है जी। ये देखिए टाइम क्या हो रहा है जी, रुक जाओ, अब रुक जाओ। आप एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखो टाइम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अलवर जानी है, ठीक है, उसके लिए मैं इसकी अगर मैं आपको बताऊँ तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। ऐसा माहौल बना दिया जाएगा बिल्कुल रुतबा वाला, पढ़ो और पढ़ाओ, मौज लो, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इसके सारे मैं आपको एक बात बताऊं, बात क्या है कि एक शाम शहर को निकले थे, एक शाम शहर को निकले थे, बीच में शमशान था, शमशान में एक हड्डी थी, हड्डी के यही बयान थे कि संभल कर चल मुसाफिर, एक दिन हम भी इंसान थे, ठीक है। तो संभल कर चलिए, बात खत्म। आप समझ गए होंगे मेरा क्या कहने का मतलब है।